Hariom, welcome or welcome back to your guiding angel. I am Bhumika Bhatt, your guiding angel. And let's see कि आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है. What all is going to happen. It is a timeless reading. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करना है, एज वेल एज टाइम स्टैम्प भी दे दिया है. सो अब आपको पाइल सिलेक्शन कैसे करना है. जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी पाइल है. आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हैं. अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या आप सोच रहे हो कि कैसे करूँ, कोई भी पाइल मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन कनेक्ट करने की कोशिश करो. 3 बार डीप ब्रेथ लो. इनहेल, एक्सेल. आपकी बॉडी रिलैक्स होगी. देन जेंटली ओपन योर आईज एंड देन उसके बाद जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है दैट इज़ योर पाइल. आप 3 पाइल भी देख सकते हो, 2 पाइल भी देख सकते हो, 1 पाइल भी देख सकते हो. इट इज़ योर चॉइस एंड मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ. हरिओम. हाय पाइल 1. सो आप लोगों ने चूज किया है सॉफ्ट डिवाइन ब्लॉसम, जेंटल हीलिंग, न्यू लव, इनर पीस, यू ब्लूम. ओके. लाइफ थोड़ी ट्रिकी चल रही है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा ट्रिकी चल रही है आपकी. एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं करंटली आपकी लाइफ में, आप चाहते हो कि अब फाइनली ये फेज एंड हो जाए. क्यों? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओह डेविल, आते आते रुक गया. एज आई एम सेइंग, फियर है लाइफ में. इतनी सारी चीज़ें कुछ खास चल नहीं रही है. सो लेट्स सी कि जिस भी ब्यूटीफुल सोल ने पाइल 1 सिलेक्ट की है उनके आने वाले 3 महीने कैसे होने वाले हैं. इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एंड एज आई एम सेइंग कि लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है. सबसे पहला कार्ड ही टावर का आया है. सडन एंडिंग हुई है, पेनफुल एंडिंग हुई है. किसी के बिजनेस में एकदम सडन लॉस हुआ है. यू आर नॉट फीलिंग गुड. मेंटली यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, इजंट इट. सबसे पहला कार्ड ही सी द टावर का आया है. 7 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं. आप अपने आप को बचा रहे हो. ये जो सडन पेनफुल चीजें एंड हुई है, आप काफी ज्यादा अभी घिरे पड़े हो आर्ग्यूमेंट में, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में. हर जगह से आप अपने आप को बचा रहे हो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया. हो सकता है आपके कोर्ट केसेस भी चल रहे हो. हीलिंग आ रही है. यू हैव दैट स्ट्रेंथ एंड आपको ना यहाँ पे ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है. सबसे पहले आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है एंड देन आपकी चीज़ें आगे बढ़ेगी. आप जो चाहते हो ना कि बहुत अब बस ये सफरिंग एंड हो जाए, ये जो भी मेरा कोर्ट केस चल रहा है, जो भी सफरिंग चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी जिन भी चीज़ों से मैं इर्द गिर्द फंसा हुआ हूँ वो सारी चीज़ें बस खत्म हो जाए बस. बिकॉज आपके लिए मेंटली बहुत ज़्यादा, मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है. सो you're like, बस 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 बंद 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 बंद. आप इतना ज़्यादा एकदम से ट्रिगर हो रहे हो कि प्लीज़ बंद हो जाओ. आप बहुत ज़्यादा परेशान हो. बट सबसे पहले ना आपको यहाँ पे ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है. एंड अभी भी आप पूरा सच नहीं देख रहे हो. कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ में आप फंसे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपकी स्टबर्ननेस की वजह से भी चीजें डिले हो रही हैं. यू आर बीइंग वेरी वेरी स्टबर्न. यू आर बीइंग वेरी स्टबर्न एंड अनोइंग. आप अनॉयड खुद भी हो और दूसरों को भी कर रहे हो बाय बीइंग लाइक मैं नहीं कर रहा, मेरी तो गलती नहीं है, मैं क्यों करूं, मेरे साथ तो अन्याय. सी आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है. आने वाले 3 महीनों में आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है. सी द लवर्स, आपका जो पार्टनर है, इफ यू आर सिंगल, आपकी लाइफ में एक अच्छा डेस्टाइन पार्टनर आ रहा है.
अगर आप सिंगल नहीं हो, यू आर कमिटेड और यू आर इन अ रिलेशनशिप, आपका पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है, अभी आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हो, स्पेशली इन योर फाइनेंसेस, इसकी वजह से ना आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हो। बट आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, आपकी विशेष पूरी हो रही है। साइकिल, जिस भी साइकिल में आप अभी हो ना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, फाइनली वो ख़त्म हो रही है। फाइनली आप हील हो रहे हो, फाइनली चीज़ें अब आगे बढ़ रही है। जितना भी आपका पैसा कहीं पे स्टक है या आप कहीं पे स्टक हो, बहुत लोगों का यहाँ पैसा अटका हुआ है, लोन है, वो जाने वाला है। बट उससे पहले ना आपको थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है एंड यू हैव टू बी मोर काइंड। जैसे मैंने आपको बोला ना, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आप दूसरों की मदद कर रहे हो, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। आपको ना एक बैलेंस की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास आया है ना 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो, या तो आप किसी की मदद करते ही नहीं हो, सुनते हो ही नहीं, और जब सुनने के लिए आते हो, मदद करने के लिए आते हो, तो बस अंधाधुन किसी की भी बात सुन लेते हो, किसी की भी बातों में आ जाते हो, किसी की भी मदद कर लेते हो। सो एक बैलेंस होना चाहिए। आप या तो अपने दिल की सुनते ही नहीं हो, अपने दिमाग की ही सुनते हो, दिमाग से ही चलते हो, नहीं तो आप दिल की ही सुनते हो, दिमाग की सुनते ही नहीं। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। आने वाले 3 महीनों में ना आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे चीज़ें रुक रही है, किस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, किन लोगों की वजह से आ रही है, एंड क्या आपका खुद ऐसा बिहेवियर है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ को रोक रहा है। सो आपको ना थोड़ा सा अपने दिल के साथ दिमाग की भी यूज करने की जरूरत है, और आपको ज्यादा अगर दिमाग लगा रहे हो तो आपको दिल की सुनने की भी जरूरत है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस नहीं है, सो देयर शुड बी अ बैलेंस। डेथ का कार्ड आया है। सी, जैसे मैंने बोला ही ना कि लाइफ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल रही है, सो बैलेंस भी आएगा। डेथ के साथ ना टेम्परेंस का कार्ड आया है। आप ना काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, आप में ना पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है, या अभी फिलहाल ना आपके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। यू वॉन्ट टू एंड, कि बस एंड हो जाए। सी, अगर रात आई है तो सुबह भी आती है ना, जैसे ये है एंड, बट यहाँ पे सूर्य भी तो है, सूर्य उदय जरूर होगा। रात कितनी भी काली है, सूर्य उदय होना निश्चित है। आपकी जीत निश्चित है, आपका इस चीज से बाहर आना निश्चित है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपके अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां, मैं नहीं बोलूंगी, बट थोड़ी बहुत जो इम्पेशेंटनेस है, जो इम्बैलेंस है, बस आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत है। सी, यहाँ पे भी ये बैलेंस कर रही है ना अपने पेशेंस के साथ। बार बार ये चीज मैं बोल रही हूँ, और बार बार कार्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं दैट यू नीड टू हैव दैट बाउंड्री, यू नीड टू बैलेंस थिंग्स। वाह, the King of Pentacles. This is one of my favorite card. The Empress and 6 of Swords. So you are walking away. जैसे मैं बोल रही हूँ, you need to change things. So you are changing things. जो चीज़ आपको सफर नहीं कर, जो अब आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ें आपको सफ़र करा रही हैं, आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो, उस कनेक्शन से या उन बुरी हैबिट से। और अब आप अपनी मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों को बैलेंस कर रहे हो, अपनी लाइफ में हार्मनी ला रहे हो। सो आने वाले 3 महीनों में ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपके अंदर बैलेंस आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर विनिंग एवरी बैटल। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में अभी चल रही है, वो आने वाले 3 महीनों में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि अब आप प्रॉब्लम्स के साथ साथ ना सोल्यूशन पे भी फोकस कर रहे हो।
अभी तक आप सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे थे, बार बार आपके माइंड में ही चल रहा था ये। अब आप सोल्यूशन भी ढूंढ रहे हो, अब आप सोल्यूशन पे भी काम कर रहे हो, अब आप वहां पे उस चीज को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो। पहले आप बस खत्म खत्म, मुझे नहीं सुनना। अब आप ऐसे नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुद से एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है, मेरे को पहले सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा। अगर जब तक मैं समझूंगा ही नहीं, जब तक मैं सुनूंगा ही नहीं, एनालाइज करूंगा ही नहीं, तो मुझे आंसर कैसे मिलेगा, मैं उस पर काम कैसे करूंगा और मैं इससे निकलूंगा कैसे। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड बहुत लोगों के लिए न्यू लव भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप को हील होने का मौका दे रहे हो, आप अब अपनी तरफ अबंडेंस को खींच रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को रिमूव करके, ऐसी हैबिट्स को रिमूव करके जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग that healing is very important and balance is very very important। चाहे वो लाइफस्टाइल में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर जगह बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी लाइफ में हीलिंग ला रहे हो, हैप्पीनेस ला रहे हो। सो लेट्स सी पावर ऑफ लव डेक से थिंग यू रियली नीड टू रिलीज राइट नाउ एंड थिंग यू रियली नीड टू वर्क अपॉन। सो काफी ज्यादा हैप्पीनेस ग्रोथ आ रही है। एक्सप्रेस, you are ready to manifest your thoughts and transform them into act of love, as I am saying that you are expressing now। आप जैसे मैंने बोला, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज्यादा आप प्यार सम्मान दूसरों को बांटोगे ना, जितना अच्छा आप अपने लिए बोलोगे और दूसरों के लिए बोलोगे, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। सो यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू योर सेल्फ एज वेल एज टू अदर्स। एंड लवर्स आए तो ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर के साथ, आपके कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, लवी डवी बातें हो रही है, किसी किसी के लिए फाइनली उनका काउंटर पार्ट आ रहा है, जिसके साथ वो डेस्टाइन है वो इंसान आ रहा है, तो लवी डवी बातें तो होगी ना। सबको एक्सप्रेस करना है, आपको पीछे नहीं हटना है। सो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ढंग से, है ना। तो आप अब एक्सप्रेस कर पा रहे हो जो भी चीजें आपको ना लाइफ में पीछे खींच रही थी, आप उन पे काम कर रहे हो। और ये कार्ड भी वही कहता है, ग्रेटफुल, यू फुली अप्रिशिएट the valuable lesson that life lovingly present to you। So you have to be grateful, you have to understand। जैसे मैंने बोला ना, अब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, एक बैलेंस आ रहा है, तो अब आप चीजों से भाग नहीं रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो कि जो भी इंसान हमारी लाइफ में आता है, जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, वो हमें हमारे हाईएस्ट गुड के लिए पुश करती है। इवन इफ वो चीज आज हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बट वो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है, वो हमें वैल्यूएबल लेसन देने के लिए आई है। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। एंड आप हील हो रहे हो। ग्रेटफुलनेस तब आती है जब इंसान हील होता है, अंडरस्टैंड करता है लाइफ को, राइट। सो यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल एंड अंडरस्टैंडिंग। और एक और कार्ड आया था, एम्पैथी, सॉरी। यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर्स इन द सर्विस ऑफ लव। सी अगेन वही कार्ड आया जो मैं आपको बोल रही हूं। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपके अंदर ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हो, आप मिच्योर हो रहे हो। आप सिर्फ फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर रहे हो लाइफ में, बट आप इमोशनली भी ग्रो कर रहे हो। फाइनली आप अपनी गद्दी पे आप बैठ रहे हो। जिस चीज से आप भाग रहे थे, अब आप उन चीजों से भाग नहीं रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि भागना इज नॉट द सोल्यूशन। उस चीज को फेस करने से ही एंड वो चीज होगी। सो आपके बिजनेस में जो भी अभी थोड़ा बहुत आपको नुकसान देखने के लिए मिल रहा था, अब आने वाले 3 महीनों में आप देखोगे काफी ग्रोथ है आपकी लाइफ में, काफी अबंडेंस आ रही है। एंड कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में आपकी जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है,
इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस, आपकी जो पार्टनर है, दैट फीमेल इज अ ब्लेसिंग फॉर यू, एंड you really need to appreciate her, you really need to admire her, you really need to give that love to her. जैसे आया ना एक्सप्रेस आया है इन एम्पैथी, तो आप वो समझ रहे हो दैट यस शी इज द सोर्स ऑफ माई लक, शी इज माई लेडी लव, एंड यू आर नाउ ट्रीटिंग दैट पर्सन मोर नाइसली एंड यू आर मोर हैप्पी इन योर लाइफ. आप इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो, फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो और अच्छा फील कर रहे हो, और फिजिकली भी आप जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो भी आपको थोड़ी बहुत परेशानियां थी, वो भी जा रही है आने वाले 3 महीनों में. सो बी ग्रेटफुल एंड कीप वर्किंग हार्ड. और अब आप ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रहे हो. अभी तक आप सिर्फ प्रॉब्लम 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 कर रहे थे और चिढ़ रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अनॉय हो रहे थे. नाउ आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो रहे हो, हील हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो. और फाइनली आपकी लाइफ में ना फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है. क्योंकि आप या तो मैं जैसे मैंने आपको बोला, या तो आप अंधा भरोसा कर लेते थे, आप भरोसा ही नहीं करते थे. तो बिकॉज देयर वॉज अ इनबैलेंस, दैट्स वाई आपने इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली काफ़ी लॉस देखा, बिकॉज देयर वॉज एन इम्बैलेंस. सो अब वो बैलेंस आ रहा है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है, एंड लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आप अब सुधारने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट्स वाई लॉन्ग टर्म में अब आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं. फाइनली आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, एंड यू आर एंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो यू आर हैप्पी एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड. आई होप इट हेल्प्ड. हरिओम, कीप स्माइलिंग. अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई. हरिओम, कीप स्माइलिंग. हरिओम, हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप 2 पाइल 2. सो लेट्स सी आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं. सो आपने चूज किया है बोल्ड डेस्टिनी शिफ्ट, बिग चेंजेस, पावर मूव्स, what's meant for you can't miss you. wow. काफी ज्यादा बोल्ड मूव्स लेने वाले हो, काफी ज्यादा आप अब लाइफ में करेज के साथ आगे बढ़ रहे हो, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो. काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहे हो. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि फाइनली आप काफ़ी ज़्यादा बिग चेंजेस, अब आप ना छोटे मोटे रिस्क नहीं ले रहे हो लाइफ में, अब आप बड़े रिस्क, बड़े गेम खेलना चाह रहे हो, एंड इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. अपने आप में कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए. क्या बात है. ये 2 कार्ड नीचे गिर गए, हाथ में ही नहीं आ रहे, हाथ में ही नहीं आ रहे. वाओ, इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं. सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया था, द एम्प्रेस, वन ऑफ ब्यूटिफुल कार्ड्स इन टैरो. द एम्प्रेस, काफ़ी ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में. फाइनली जो आप स्टेप ले रहे हो ना, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, और आप ना अब फाइट करने के लिए तैयार हो. अब आप फाइट करने के लिए तैयार हो. अभी तक आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, लोगों को इग्नोर कर रहे थे कि अरे बोलने दो यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके. फाइनली अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने के लिए स्टैंड ले रहे हो कि इनफ इज इनफ. आप पहले काफ़ी ज़्यादा लोगों को चांसेस दिया करते थे कि यार ठीक है, इट्स ओके, सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है. आप सिर्फ एम्पैथी के साथ आगे बढ़ रहे थे, सिंपैथी के साथ आगे बढ़ रहे थे. बट नाउ एक लिमिट क्रॉस हो गई है. एक लिमिट होती है हर चीज़ की, और आप वो समझ गए. आप नाउ यू आर लाइक ठीक है, आपने मेरा ये साइड देखा है जहाँ पे मैं दूसरों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, दूसरों को बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार है, नरिशमेंट है, बट मैं भी एक इंसान हूँ.
नाउ बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। नाउ आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी अब लड़ाई जो है वो लड़ रहे हो। पहले आप इग्नोर कर देते कि इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। नाउ यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट। अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अब आपकी विशेस पूरी हो रही है। फाइनली अब आप अपने ट्रू पोटेंशियल को देख रहे हो। पहले आप कहीं ना कहीं पीपल प्लीजर थे, या आप बोलते छोड़ो छोड़ो यार, क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में चलना है, उसकी वजह से लोग आपको दबा रहे थे, दबा रहे थे, दबा रहे थे। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, उस चीज से भागना सोल्यूशन नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगी, वहां पे मैं अगर सही को सही, गलत को गलत नहीं बोलूंगी, तो लोग मुझे एक पपेट की तरह यूज करते रहेंगे। इवन इफ मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ना नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी मेंटल हेल्थ को खराब करेगा, मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहती हूँ, अपना दिन खराब नहीं करना चाहती हूँ, बट उससे सिग्नल क्या मिल रहा था दूसरे इंसान को कि इस इंसान को तो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इस इंसान को तो इजीली हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो चीज फाइनली आपको रियलाइज हुई है और अब आप बोल रहे हो नो, आई वोंट टेक योर बुलशिट एंड वी शुड नेवर टेक एनीबडी शिट। सब फाइनली कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और अब आप अपने ट्रू पोटेंशियल में जा रहे हो। काफी ज्यादा फैमिली के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, अपनी फैमिली के लिए आप काफी ज्यादा सोच रहे हो, फैमिली में काफी ज्यादा हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप पहले तक ना आपकी बस एक ही विश थी कि मेरी फाइनली ना शादी हो जाए, या फाइनली मेरे घर वाले ना उस रिलेशनशिप के लिए मान जाए। फाइनेंशियली यू आर डूइंग ओके, यू आर डूइंग वेल, बट यहाँ पे ना आपके रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से चल रहा था कि अरे ये इंसान अच्छा नहीं है, या फलाना ढिमकाना हमारी कास्ट नहीं, वॉट एवर इट इज, राइट, यू नो दैट सिचुएशन। फाइनली आप अपना स्टैंड ले रहे हो, फाइनली आप बोल रहे हो कि नहीं, आई वॉन्ट दिस। आपकी फैमिली मान रही है, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। ऐसा हो सकता है बिकॉज कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, तो आपको या आपकी फैमिली को ना लुक डाउन करते थे लोग कि अरे बेचारे, इनके पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। बट फाइनली आप ना अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी फैमिली को वो ड्रीम लाइफ दे रहे हो, आपकी विशेस पूरी हो रही है। आपने बहुत मेहनत की है, आपने साइलेंटली इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किए, बोलते ना कि मैंने अपना पूरा पूरा एक एक कण, अपनी पूरी बॉडी के एक एक पीसेस को भी काट के दे दिया, बट अब क्यों नहीं हो रहा है? आपने हर एक चीज, अपनी बॉडी की भी एक एक चीज काट के बिल्ड की है वो लाइफ। आपने सोचा है और मेहनत की है, जर्रा जर्रा बोलते हैं ना, हमने टुकड़ा टुकड़ा दे दिया, जर्रा जर्रा। फाइनली वो चीज अब आपको फ्रूट दे रही है। आपने सिंगल हैंडेडली अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को ना यहां से अब आप यहां लेके जा रहे हो उस कॉन्फिडेंस के साथ। कहीं ना कहीं पहले आप बहुत ज्यादा चुप रहते थे, इसीलिए नहीं कि आप स्टैंड नहीं ले सकते थे या आप कमजोर हो, बट आप सोचते कोई बात नहीं, क्या लड़ाई करनी, छोड़ो ना छोड़ो, जिसने बोल दे, आप दिल पे नहीं लेते थे। बट अब आप समझ रहे हो उस चीज को कि अगर आप अब अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने लोगों के लिए स्टैंड नहीं लोगे, तो लोग बोलते रहेंगे और आपको और ज्यादा कमजोर वो मानेंगे कि बहुत ज्यादा कमजोर है, फिर वो और ज्यादा आप पे अटैक करेंगे, और ज्यादा आपको बोलेंगे। सो फाइनली आप अपने लिए और अपने लोगों के लिए ना अब आप स्टैंड ले रहे हो। फाइनली आप स्टूड अप कर रहे हो उन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए आप इतने टाइम से काम कर रहे थे, जो चीजें आप लाइफ में करना चाहते हो। अपने डिसीजंस के लिए आप स्टैंड ले रहे हो कि आई नो व्हाट इज गुड फॉर मी, आई नो मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप अपने बिलीव्स को अपना आप रख रहे हो सामने। पहले आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आप उस जगल में नहीं जाना चाहते थे, उस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते थे कि ठीक है, बोल दिया, आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट आप अब ओपनली अपने विशेस को रख रहे हो, आप अपने बिलीव्स को रख रहे हो ओपनली।
पहले ना आपको ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी विशेस बोलूंगा तो कि कोई समझेगा नहीं, या मेरे को सिचुएशन में नहीं डालना, कोई समझेगा, जितना सामने वाला समझ रहा है समझो, नहीं समझ रहा कोई बात नहीं। अब आप अपने बिलीव्स पे ना अटल हो, खड़े हो, बोलते ना अनशेकेबल। नाउ यू आर अनशेकेबल एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ये कॉन्फिडेंस जो अब आप में आ रहा है ना, दिस इज वॉट यू आर, दिस इज वॉट इज नीडेड इन योर लाइफ। अब आप सही रास्ते पे हो। सी, हमारे पास ना जजमेंट का भी कार्ड आया था। अब जैसे मैंने बोला ना, आपकी विशेष पूरी हो रही है, फाइनली अब आप कॉल ले रहे हो, फाइनली अब आप ओपनली अपने आप को रख रहे हो, ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हो, हाँ मेरा ये बिलीव है, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड आई वांट टू डू इट। आप ओपनली अपनी चीजों को रख रहे हो। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी लाइफ बदल रही है। क्यों? क्योंकि आप लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले रहे हो ना, जैसे आपने पायल भी चूज की है। बोल्ड डेस्टिनी चेंज। सी, डेस्टिनी का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ डेस्टिनी कार्ड। आपने पायल ही वो चूज करी है। बिग चेंजेस, पावर मूव्स, आपने वही बोला है, वही चीज आपने पायल वही चीज देख के सिलेक्ट की है, या आप उस चीज से अट्रैक्ट हुए क्योंकि वो चीज आपकी लाइफ में हो रही है। पावर शिफ्ट हो रहा है, अब आप पावर में आ रहे हो, अब आप नहीं दब रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पावर में आ रहे हो तो आप दूसरों को दबा रहे हो, नहीं, आप लोगों को साथ लेके चल रहे हो, बिकॉज यू हैव दैट एम्पैथी, यू अंडरस्टैंड दैट, एंड नाउ आप अपनी ट्रू पावर में आ रहे हो। अब पावर शिफ्ट हो रही है और अब पावर आपके हाथ में आ रही है, जिसके लिए आपने इतने सालों से, इतने महीनों से साइलेंटली जो सेक्रीफाइस किया। यू आर अ साइलेंट सेक्रीफायर पर्सन, साइलेंट वॉरियर हो आप, जिसने अपना जर्रा जर्रा, टुकड़ा टुकड़ा सेक्रीफाइस किया है फॉर दिस डे। फाइनली इन 3 महीनों में आपकी लाइफ ना 360 डिग्री चेंज हो रही है। वाई? क्योंकि आप अपने ट्रू पोटेंशियल में अब आ रहे हो। आप की लाइफ में अब ना, जो आपने दूसरों की मदद की है, ऐसा हो सकता है कि आप कोई एनजीओ, कोई फाउंडेशन खोलने की सोच रहे हो, या आपने खोल रखा है एंड आप अब उसके लिए और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो कि मेरा ये डिसीजन है, मैं कॉर्पोरेट के साथ डील साइन नहीं करूंगी, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। मैं खुद ये डिसीजन ले रही हूँ बिकॉज आई एम कैपेबल फॉर दैट। मैं अकेले ये डिसीजन ले रही हूँ, मैं अकेले ये एनजीओ चला लूंगी, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी। आप गलत के सामने नहीं झुक रहे हो, आप अपने ग्राउंड्स पे, अपने बिलीव्स पे फाइनली अनशेकेबली आगे बढ़ रहे हो। अभी तक आप वही सोच में जगल कर रहे थे कि क्या ये डिसीजन लेना सही है, यार बोलने से क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, मुझे नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा। आप काफी ज्यादा सोच रहे थे, आप डॉज करके अपने आप को चल रहे थे, आप काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि जैसे आपके सामने सिचुएशन आती थी आप नहीं कोई बात नहीं यार, चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। बट जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, चेंज कैसे आएगा? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। तो ये जो बीच में आप जगल कर रहे थे ना, फाइनली ये एंड हो रहा है और आप अपने ट्रू पोटेंशियल में आ रहे हो, आप पावर में आ रहे हो। द सन, द पावर इज इन योर हैंड्स। अब आप दूसरों को दिखाओगे कि एक क्वीन या किंग की एनर्जी क्या होती है, एक रियल क्वीन या किंग कैसे रूल करता है। सो आप ईगो प्राइड में नहीं, बट आप एम्पैथी और सिंपैथी के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ना केवल सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बना रहे हो, पर दूसरों की भी बना रहे हो। आप ना केवल सिर्फ अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, पर लाखों करोड़ों लोगों के लिए और स्टैंड ले रहे हो, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ। जो चीज आपको सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देगी, आप कुछ ऐसी चीज नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, आप कुछ कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, आप कुछ लोगों के लिए कर रहे हो। आप सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए कर रहे हो। एंड आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो इस काम से। इस काम में काफी ज्यादा
रिक्वायर क्या करता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, जैसे मैं बोल रही हूँ, अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना, अब आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हो या इग्नोर नहीं कर रहे हो, अब आप अपने ग्राउंड पे खड़े हो अनशेकेबली। अब आप बोल रहे हो कि हाँ, आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। एंड ये ईगो प्राइड से नहीं आ रहा है कि मुझे पता है, स्टबर्ननेस से नहीं आ रहा है, एक कॉन्फिडेंस से आ रहा है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। सी, आपकी तरफ कॉपरेशन आ रहा है, आपकी तरफ पार्टनरशिप आ रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आपकी तरफ ऑफर आ रहा है, पार्टनरशिप आ रही है। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड और यू आर इन अ रिलेशनशिप और यू आर कमिटेड, आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, हार्मनी आ रही है अपने रिलेशन में, बिकॉज एम्प्रेस भी आया था। तो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने लव्ड वंस के लिए भी स्टैंड ले रहे हो ना। जस्टिस आ रहा है। सो ऐसा हो सकता है आप किसी लीगल बैटल में हो, वहां से आपको फाइनली, जैसे आप अब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना, तो जस्टिस क्या है कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल में आ रहे हो ना। अब आप बुलशिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अब आप स्टैंड ले रहे हो, अब आपको पता है कि मेरा ग्राउंड क्या है और मुझे क्या करना है। दैट इज जस्टिस फॉर यू। फाइनली वो चीजें आपको, जैसे मैंने बोला, फ्रूट्स मिल रहे हैं ना, दैट इज जस्टिस फॉर यू। और मैंने आपको क्या बोला था कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। सो जो भी चीजें पहले आपको थोड़ी टेम्पटिंग लगती थी, आप वॉक अवे कर रहे हो। जो अब आपको और आपके जितने भी लोग, जिस भी चीज के लिए आप काम कर रहे हो, उनको ट्रूली जो चीज सर्व नहीं करती है ना, आप वॉक अवे कर रहे हो। एंड यू आर नॉट स्कैर्ड ऑफ वॉकिंग अवे। नाउ यू आर नॉट ऑल स्कैर्ड ऑफ वॉकिंग अवे। अगर आपको अकेले भी कोई चीज बिल्ड करने की जरूरत पड़ रही है ना, आप में वो कॉन्फिडेंस है दैट यू आर बिल्डिंग। यू आर अनस्टॉपेबल एंड अनशेकेबल राइट नाउ। सी, जैसे ये है ना, जैसे हम एड्स वगैरह में देखते हैं कि कोई फेमस इंसान है, सेलिब्रिटीज वगैरह, दे आर पोजिंग इन, रिकॉग्निशन आ रही है, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, बिकॉज यू हेल डिजर्व दैट। You deserve happiness, you deserve recognition, you deserve every fucking good thing, because आपने उसके लिए काम किया है और आपकी सोच ऐसी है और आप आगे भी काम कर रहे हो। अब जहां पहले आप सोच रहे थे, ये क्वीन सिर्फ एक चीज को देख रही कि ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, जो आप पहले सोच रहे थे ना, जगल कर रहे थे, ये क्वीन पहले डिसाइड नहीं कर पा रही थी, देख नहीं पा रही थी कि एक क्वीन है, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ ग्रोथ, फुल ऑफ एम्पैथी, एवरीथिंग, एवरी फकिंग थिंग शी हैज इन हर लाइफ। बट वो एक चीज को देख के सैड थी और उस वजह से इसने सारी चीज भुला दी कि ये है कौन, इसका अस्तित्व क्या है। फाइनली आप जान रहे हो कि आपका अस्तित्व क्या है। फाइनली यू आर वेकिंग अप एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। और आप अपनी बात को रखने से, लड़ने से बिल्कुल भी डर नहीं रहे हो। जहां पे आपको दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करनी पड़ेगी, अपने लिए लड़ना पड़ेगा, आप लड़ रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। सो लेट्स सी पावर ऑफ लव। डेक से कि वन थिंग यू नीड टू रिलीज एंड वन थिंग यू रियली नीड टू वर्क अपॉन। योर नॉलेज, your knowledge, you acknowledge your loving spiritual traits that encourage others to grow। जैसे मैंने आपको बोला ही कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो और आपको अब डिवाइन सपोर्ट भी आ रहा है। और आप अब, जैसे मैंने जस्ट अभी बोला था इस कार्ड को पढ़ने से पहले, कि आप अब अपनी ट्रू पोटेंशियल को समझ रहे हो, आप अपने अस्तित्व को समझ रहे हो। और इसमें क्या है, आप एक्नॉलेज कर रहे हो जो प्यार, जो सम्मान, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है, जो डिवाइन आपके अंदर प्रेजेंट है, आप उसको इम्बार्क कर रहे हो, आप उसको और ज्यादा नरिशमेंट दे रहे हो, आप उसको और ज्यादा इम्ब्रेस कर रहे हो, और उसकी वजह से आप दूसरों की भी लाइफ चेंज कर पा रहे हो और दूसरों को ग्रोथ करने में, दूसरों को आप इंस्पायर कर रहे हो। तो
काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है। इतनी सारी चीज़ें यूनिवर्स अभी आपको कहना चाहता है कि यू रियली नीड टू वर्क अपॉन। इतनी सारी चीज़ें आ रही है ना आपके लिए रिलीज करने के लिए। हार्मनी, यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीथिंग। You are making the conscious decision to raise your vibration of love. As I am saying that आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना है, और जो भी चीजें जो भी इंसान आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहा है, आप उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे हो। आप उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। सो आई होप इट हेल्प। एंड आपकी लाइफ में जैसे आपने पायल भी चूज किया है, बोल डेस्टाइन शिफ्ट, वो चीज आपकी लाइफ में आ रहा है, इजंट इट? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों से रीडिंग कितनी ज्यादा रेजोनेट हुई है। डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन। बाइक क्यों बोल रही थी मैं, तो ज्यादा पावरफुल एनर्जी, मैं भी पंप हो गई हूँ ना। एनीवेज, सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एंड पर्सनल सेशन के लिए आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। काफी बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एज दिस पायल सेज इट ऑल। सो कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। हरिओम हरिओम। हाय माय ब्यूटीफुल पायल 3। सो आप लोगों ने चूज की है पायल 3। इतने सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, वाओ। आपकी इंट्यूशन काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, आप बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहे हो अपनी लाइफ में। ट्रस्ट योर सोल, साइंस, ड्रीम्स, ट्रूथ्स, यू आर बीइंग गाइडेड। तो आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको लोगों की सच्चाई पता चल रही है, अपनी सच्चाई पता चल रही है। आपको जो भी अभी सपने भी आ रहे हैं ना, उनका कुछ हिडन मीनिंग है। सो आप कोई फेदर्स देख रहे हो, आउल देख रहे हो, नंबर्स देख रहे हो, बर्ड्स को देख रहे हो, या आप तितली को देख रहे हो, विच मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम किसी फेदर को देखते हैं या हम तितली को देखते हैं ना, मैं इंग्लिश में उसको बोल नहीं पा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बटरफ्लाई, तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। पेनफुल बट ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। इतनी ज़्यादा ईजी नहीं थी, बट आप अब ग्राउंडेड हो रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन पे फाइनली काम कर रहे हो। आपने लाइफ में काफ़ी सफरिंग देखी है, बट नाउ आप अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हो। नाउ आप किसी पे भी ना अंधा भरोसा नहीं कर रहे हो। आप पे बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, बहुत एम्पैथी। और आपने ना लोगों से ये चीज़ सुनी भी है दैट यू नो यू आर टू सेंसिटिव। यार, इस दुनिया में ना ऐसे लोग तो सरवाइव नहीं कर सकते जो इतना ज्यादा सेंसिटिव है। कम ऑन यार, यू हैव टू स्पीक अप। इतना ज्यादा भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। सॉरी, कार्ड गिर गया नीचे। सो आपको ना कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया आपकी एम्पैथी के लिए। हाँ, लोगों ने उस चीज का फायदा भरपूर उठाया, that you are very loving, you are there for them and everything, but उल्टा आपको ही सुना है कि यार you are too sensitive। यार इतना सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, यार इतना भी नहीं होना चाहिए, यार उतना भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड तो ले। हमेशा दिल की क्यों सुनते, दिल की नहीं सुननी चाहिए, दिमाग। हमेशा हर चीज में आपको क्रिटिसाइज किया कि यार क्या है। फाइनली आप अपनी लाइफ में हीलिंग और हार्मनी ला रहे हो। फाइनली आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है। अब आप जो आपको लग रहा था ना कि कर्स है, बीइंग एन एम्पैथ इज अ कर्स, फाइनली आप समझ रहे हो कि ये कर्स नहीं है। बस हमें समझना चाहिए कि बैलेंस कैसे करें, अपने इमोशंस को हम बैलेंस कैसे करें। तो वो बैलेंस आ रहा है। एंड अब आप झुक नहीं रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी पावर्स में जा रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो।
आपके अंदर जो डिवाइन पावर्स है, अपने अंदर के डिवाइन को आप फाइनली अवेकन कर रहे हो। फाइनली आप पीछे भाग नहीं रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर दिस ब्यूटिफुल मैजिशियन जो दूसरों की लाइफ में ना मैजिक क्रिएट करती है। आपने सुना होगा कि यार ये इंसान चलता फिरता मैजिक है क्या, कि ये जो बोलती है सच हो जाता है, या ये जो प्रार्थना करती है सच हो जाता है। यू आर दैट पर्सन, डेफिनेटली यू आर दैट पर्सन माय लव, एंड यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। फाइनली आप चेज नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉस लेडी वाली एनर्जी में आ रहे हो। आप समझ रहे हो कि अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हो ना, तो दूसरे को आपको अपने पीछे नहीं भगाना है, दूसरे को आपकी इज्जत करनी पड़ेगी, दूसरे को आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप रिस्पेक्ट दोगे, अगर आप मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आपकी कोई जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में। फाइनली आप वो डिसीजन ले रहे हो। आपने बहुत चल लिया अब एक्सेल्स पे, बहुत चल लिया आपने एक्सेल्स पे। आपने ये चीज अपने आप को भी अब बोलिए कि बहुत चल लिया मैंने एक्सेल्स पे, प्यार के नाम पे, दोस्ती के नाम पे बहुत चल लिया मैंने एक्सेल्स पे, अब नहीं चलना मुझे एक्सेल्स पे। और ये बहुत सही डिसीजन है आपका। बहुत ज्यादा आपने सोचा है कि इज समथिंग रॉन्ग विद मी। आप जब जब आगे बढ़ने की कोशिश करते थे लाइफ में, आपको तब तक लोग पीछे खींचते थे। क्यों? क्योंकि आप अगर अपनी ट्रू पोटेंशियल में आ जाओगे, ट्रू पावर में आ जाओगे, तो वो आपका यूज कैसे करेंगे, आपको मैनिपुलेट कैसे करेंगे। तो आप काफी ज्यादा परेशान रहते थे कि आई वॉन्ट अ ब्यूटिफुल लाइफ, हैप्पीली एवर आफ्टर, बट आप हमेशा चेस करते रहते थे, आप हमेशा चेस करते रहते थे। चेस करोगे तो कैसे पाओगे, और जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट। और जैसे आपने पाइल सिलेक्ट भी किया है ना, इंट्यूशन ग्रो हो रही है आपकी इंट्यूशन, क्योंकि अब आप सही स्टेप ले रहे हो, अब आप काम भी ऐसे कर रहे हो, आप हील होने का मौका दे रहे हो अपने आप को। अब आप पूजा पाठ और ज्यादा अच्छे से कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, आप काम कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा इम्ब्रेस करने के लिए। नाउ यू आर embarking your abilities. The goddess within you is now happy and growing. फाइनली अब आप सही डिसीजन ले रहे हो, जो आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ों ने आपको अब पेनफुल सफरिंग दी है ना, वो एंड हो रही है। हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, थोड़े समय के लिए अंधकार रहता है, रात्रि होती है, पर फिर प्रकाश भी तो आता है ना, सूर्योदय होता है ना। वैसे ही अब आप समझ रहे हो कि फाइनली मेरा सूर्योदय हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। यू आर राइजिंग, नाउ यू आर राइजिंग। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक आपको यूज किया है ना, अब वो आएंगे आपके पीछे कि प्लीज मत जा यार, प्लीज ऐसे मत कर मेरे साथ, तू ही तो है मेरी दोस्त, तू भी चले जाएगी, तू भी ऐसे कर देगी, माय बैड, मेरी गलती। सो दे विल ट्राई टू लव बॉम्ब यू, दे विल ट्राई कि आप दोबारा ना उनकी बातों में आ जाओ, बंध जाओ। दे विल ट्राई, जैसे ये है ना, यू विल look at them, you will listen, but you will walk away. फाइनली अब आप अपने ट्रू पोटेंशियल पे आ रहे हो ना। आप पाइल 2 भी देख सकते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज ही थी। फाइनली अब आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो। नाउ यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक अ ह्यूमन बीइंग। पहले आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग आप नहीं मानते, तो दूसरे क्या मानेंगे आपको ह्यूमन बीइंग। आप बस दूसरों को यूज करने देते थे, हाँ मैं तो हूं ही यहाँ पे, येस आई अंडरस्टैंड। And what about you? You're feeling your needs? What about that? जब आपको चाहिए तब कोई आपके साथ नहीं है, बट जब दूसरों को चाहिए तब आप दौड़े दौड़े जाते। ऐसे नहीं चलता है। You are not a carpet. आपको लोगों ने एज अ कारपेट यूज करा because you let them. Now you are understanding it. If you need my help, you first of all you need to respect me.
एंड माई टाइम एंड माई पेशेंस। जैसे आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हो ना, दूसरों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आप जब तक अपने ग्राउंड पे नहीं हो, आप जब तक अपने एनर्जीज में नहीं हो, पावर में नहीं हो, अपनी गद्दी पे बैठे नहीं हो, उस क्वीन की एनर्जी में नहीं हो, कोई आपको एज अ क्वीन क्यों ट्रीट करेगा, क्यों रिकॉग्नाइज करेगा? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आई डोंट नीड एनीबडीज रिकॉग्निशन, आई नो हु आई एम। फाइनली यू आर स्टूडिंग अप फॉर योर सेल्फ। फाइनली आपको रास्ता दिख रहा है। अब आप सही, जैसे मैंने बोला, सही पथ पे हो। फाइनली अब आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, एंड यू आर नॉट अफ्रेड उस पर आगे बढ़ने से। एंड वाओ माय गॉड, फाइनली अब आप अपने सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो। लव रिलेशनशिप में फाइनेंशियली आप इंप्रूव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आप अपनी एनर्जी में आ रहे हो ना। अब जब फाइनली आप अपनी एनर्जी में आ रहे हो तो सही चीज तो अट्रैक्ट करोगे। जब आप पहले कंफ्यूज थे या आपको एज अ कारपेट ही यूज होने देते थे, तो आप तो ऐसे ही लोगों को मैनिफेस्ट करोगे ना, ऐसी एनर्जीज यूनिवर्स के पास भेजोगे। बट फाइनली यू आर अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ। अब आपका सोलमेट आ रहा है और आपको वो प्यार सम्मान मिल रहा है बिकॉज यू हेल डिजर्व दैट। अब आप वो बेचारे वाले जोन में हो ही नहीं। अब आपकी तरफ न्यू ऑफर आ रहा है, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, एंड यू आर ग्रोइंग। सिर्फ आप पैसों से ग्रो नहीं कर रहे हो, आप इमोशनली भी मैच्योर हो रहे हो। यू आर ग्रोइंग। आप ऐसे स्टेप्स ले रहे हो जो आपकी लाइफ में और ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं अबंडेंस को, ग्रोथ को। अब आप नहीं रुकना चाह रहे हो और नहीं रुकना चाहिए। पहले आप बहुत ज्यादा इमेच्योर एक्ट करते थे कि अरे इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, शी इज माई फ्रेंड, इट्स ओके, उसने ऐसा बोल दिया, बट दैट पर्सन लव्स मी। नो, आप अपने आप को खुद एक्सेल्स पे काफी ज्यादा खुद चलने पे मजबूर करते थे, बट अब आप नहीं चल रहे हो। अब आप अपनी गद्दी पे बैठे हुए हो कि इफ यू नीड माई हेल्प, आप भी अपनी पोजीशन पे रहो, अपनी लेट मी यूज दैट वर्ड, आप भी अपनी औकात पे रहो, मैं भी रहती हूँ। तो आप अपनी औकात में रहो एंड रिस्पेक्ट मी फॉर हु आई एम, आई विल हेल्प यू। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक रीडर के पास जा रहे हो हेल्प लेने के लिए, बट आप उसको एज अ रीडर देख ही नहीं रहे हो, तो आप तो यही करते थे ना कि आप दूसरों की मदद कर रहे हो, बट वो आपको उस एम्पैथी के साथ, उस ग्रेटफुलनेस के साथ देखते ही नहीं थे। तो देखते, सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, नाउ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। फाइनली आपका इनर चाइल्ड भी खुश है। फाइनली सी, अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। जैसे मैंने बोला, आपका इनर चाइल्ड भी खुश हो रहा है। अब आप ग्रो कर रहे हो इमोशनली भी। आप इमोशनली काफी ज्यादा इमेच्योर थे, ट्रॉमा बॉन्डिंग में या पता नहीं किस किस चीजों में आपने अपने आप को बांध रखा था। एक से ज्यादा चीजों में आपने बांध रखा था, मल्टीपल लोगों के साथ आप फंसे हुए थे। आपने इमोशनली अपने आप को बांध रखा था एक से ज्यादा लोगों के साथ। फाइनली आप वो तोड़, ओह माय गॉड, द लवर्स। इसी की कमी थी, इसी की कमी थी। जैसे मैं बोल रही हूँ, फाइनली आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपने ट्रू सोलमेट को, अपने काउंटर पार्ट को। माय गॉड, अब फाइनली आप समझ रहे हो ना कि आप क्या डिजर्व करते हो, तो आप ग्रो कर रहे हो ना। आप काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हो और वॉक अवे कर रहे हो उन लोगों से। जैसे मैंने बोला कि वो आएंगे पीछे पीछे, पहले वो खुद ही आपको गुड फॉर नथिंग ट्रीट करते हैं, फिर वो पीछे पीछे आते हैं क्योंकि उनको पता है ना कि आप उनकी मदद कर रहे हो। सो दिस इज योर कंफर्मेशन एज वेल। जो आप कंफ्यूज थे ना कि आई शुड वॉक, यू शुड हेल वॉक अवे।
जो चीज है आपको सफर कराती है ना, जो लोग आपको सफर कराते हैं, दे आर नॉट योर ट्रू पीपल। फाइनली आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को जो लाइट माइंडेड है, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको डिस्करेज नहीं करते कि तेरी गलती है, इतना ज्यादा अच्छा दिल होगा, ये होगा तो ऐसे ही होगा ना, वैसे ही होगा ना। और जो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर समझते हैं, बहुत ज्यादा घमंडी है, आप ऐसे लोगों से वॉक अवे कर रहे हो। अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग दिखते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं फॉर हु यू आर, एंड आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। और अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड, तो अब आप पीछे नहीं हट रहे हो, आप ले रहे हो। आप बिल्कुल अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहे हो, पहले नहीं लेते थे ना, अब ले रहे हो। एंड यू आर ग्रोइंग। जस्टिस हो रहा है ना आपके साथ कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल में आ रहे हो। आप अब अपने आप पे काम कर रहे हो, वॉक अवे कर रहे हो ऐसे लोगों को जो आपको सर्व नहीं करते। अब आप अपनी भी जो टॉक्सिक हैबिट्स हैं पीछे भागने की, चेज करने की, आप उसको भी हटा रहे हो ना। सो लेट्स सी पावर ऑफ लव से कि वन थिंग यू नीड टू रिलीज एंड वन थिंग यू रियली नीड टू वॉक अपॉन। से पहले देखते कि आपको रिलीज क्या करना है लाइफ में। अभी आपको रिलीज क्या करना है, आने वाले 3 महीने तो आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। 2 कार्ड आए हैं रिलीज के, ठीक है। पास्ट, सबसे पहले पास्ट। थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी सिचुएशन और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। जैसे मैंने बोला ना आपको कि आप रिलीज कर रहे हो लोगों को, अपनी हैबिट्स को, लोगों को जो आपको नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अपने पास्ट को, जितनी भी चीजें आपने की उस पर मिट्टी डालो, माफ करो लोगों को, अपने आप को, और आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ रहे हो आने वाले 3 महीनों में। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द रिजल्ट इज लव। सी, अब आप क्या कर रहे थे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा जाना है उस सिचुएशन में। एंड वॉक अपॉन के लिए हमारे पास 2 कार्ड आ गए, ठीक है। अब पहले आप लव के लिए, आपकी सोच के लिए आया है ये कार्ड कि अच्छा अगर मुझे थोड़ा बहुत भी प्यार मिल रहा है ना, इतना सा भी मिल रहा है ना रिजल्ट में, तो कोई बात नहीं, मुझे कर लो, आप इग्नोर कर लो, मुझे ऐसा ट्रीट। फॉर द सेक ऑफ लव आप कुछ भी कर रहे थे। सो नाउ यू आर रिलीजिंग दैट, you are understanding that is bullshit, that is toxicity, that is giving you trauma, इमोशनली अब्यूज हो रहे हो आप, जो भी चीजें हैं आप वो रियलाइज कर रहे हो एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट। एंड व्हाट यू रियली नीड टू वर्क अपॉन इज पेशेंस। You are able to let the universal energy of transformation move according to its own loving rhythm. So आप जैसे पायल ही आई, आपने पायल ही ये चूज की है। जैसे मैंने बोला, आप अपनी एनर्जीज वगैरह में काम कर रहे हो, अपनी इनर सेल्फ में काम कर रहे हो, डिवाइन प्रेजेंस पे काम कर रहे हो, अपनी इनर विजडम पे काम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैनिफेस्ट का काम क्या है, मैनिफेस्टेशन का, कि यू आर सरेंडरिंग ना। आपने बोल दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, आप उस एनर्जीज में जा रहे हो, तो वही चीज तो है ये कि आप यूनिवर्स, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि वो आपकी लाइफ, अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था तितली का, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है बट ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट इज हैपनिंग विद इन द 3 months फ्रॉम नाउ। You acknowledge your loving spiritual attributes that encourage others to grow. See, ऐसा हो सकता है आप हीलर हो, आप इसी फील्ड में काम करते हो, टेरो कार्ड हो सकते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कुछ भी, रिकी करते हो, कुछ भी ऐसी चीज करते हो जिससे लोगों की मदद हो रही है। हीलिंग प्रोफेशन में आप हो तो आप ग्रो कर रहे हो, फाइनली आपको वो रिकॉग्निशन मिल रही है। सो यू आर ग्रोइंग। सो 3 months फ्रॉम नाउ यू आर ग्रोइंग, और आपकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हो, यू आर हैप्पी। सो आई होप
इट हेल्प्ड। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, सो आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब and I will see you all in another one. Till then, Hariom, keep smiling, stay blessed and let me know in the comment section कि आप लोगों के साथ कितनी ये वीडियो अपनी पाइल रेजोनेट हुई। And do subscribe and like this video, do comment and do follow me on Instagram. I will see you all in my next video. I hope आप लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आती रहे, आप अट्रैक्ट करते रहें।